रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। रात 33 खबर की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने धारीवाल से मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सवाई माधोपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहते हुए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी 20 मिशन के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक वासुदेव देवनानी, सवाई माधोपुर प्रभारी नारायण मीणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने मोदी के विगत 20 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने लूणी के धुंधाड़ा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने लूणी नदी में दूषित पानी का निरीक्षण किया। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि प्राकृतिक धरोहर को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। इसके लिए राज्य सरकार प्रभावी कार्य कर रही है। तो वहीं उन्होंने नदी से निकाली जा रही अवैध बजरी पर चिंता जताई है। इस अवसर पर उनके साथ लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल और लूणी मंडल अध्यक्ष पोलाराम सुथार और लूणी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पोकर राम समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सांसद निहाल चंद मेघवाल रायसिंह नगर दौरे पर रहे हैं, जहां उनका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं ग्रामीणों द्वारा रखी गई चौपाल में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि 22 पीटीडी ढानियों में पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द किया जाएगा। इससे लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा और इलाके में टूटी सड़कों की जल्द ही मरम्मत की जाएगी। लूणी के जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में बंद हुई 16 ट्रेनों का पुनः ठहराव करवाने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पप्पूराम पटेल ने बताया कि कुछ दिन पहले मंडल रेल प्रबंधक को ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर आश्वासन के बाद आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीणों और सरपंचों ने मंत्री शेखावत को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन सौंपा और जिस पर उन्होंने जल्द ही ट्रेनों के ठहराव को लेकर आश्वासन दिया है। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने भरतपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखने की आपत्ति जताई है और जसवंत प्रदर्शनी मेला ग्राउंड की जमीन को वेटरनरी कॉलेज के लिए दिए जाने पर ऐतराज जताया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि 102 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक चीज को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में इतिहास और ऐतिहासिक चीजों की सुरक्षा के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। सुमेरपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बाहरी बनाने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनदेखी करने पर राजगुरु सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ललित परिहार ने बताया कि सुमेरपुर कोटे से जुगल प्रजापति को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया, जबकि इनका सुमेरपुर से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष नासिर खान ने बताया कि आलाकमान द्वारा हर बार पैराशूट को सुमेरपुर विधानसभा में टिकट और तवज्जो दी जाती है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सवाई माधोपुर में फूले आरक्षण संघर्ष समिति बौली ने आरक्षण की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान समाज की मांग पर सरकार द्वारा की गई उपेक्षा को लेकर आक्रोश जताया। वहीं 15 सितंबर को हुए लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। बता दें कि समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम बद्री नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगे पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बीकानेर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गौवंश में फैल रही लंपी वायरस पर राज्य सरकार की अनदेखी को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के संयोजक दुर्गा सिंह ने बताया कि बीते 3 महीनों में गायों की लंपी वायरस से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार इस ओर ध्यान ठीक से दिया जाए तो कुछ हद तक गौमाता को बचाया जा सकता है।
खाजूवाला में विदेश से आए चीतों के भोजन को लेकर बिश्नोई समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया है। उनका कहना है कि हिरणों को भोजन के रूम में दिया जा रहा है और ये सरासर गलत है। गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रशांत बिश्नोई के नेतृत्व में तहसीलदार सपना सोनी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि राज्य सरकार हिरणों को बाहर ना भेजे। बंद करो, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जीव बचाओ। तो इफ्को के निदेशक मांगीलाल डांगा ने मेड़ता सिटी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इफ्को खाद के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ी संस्थान है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रबी की फसल को लेकर भी नागौर जिले के किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसी को लेकर 3,500 मैट्रिक टन खाद यहाँ पहुंची है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। मांगीलाल ने कहा कि यूरिया के एक कट्टे पर 2,500 तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो कोलायत में करीब 1 महीने से लापता नाबालिग लड़की की गुमशुदगी में कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई में लापरवाही देख रही है। आक्रोशित लोगों ने एसडीएम और सीओ जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 7 दिन में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं बसपा के जिलाध्यक्ष प्रताप कांटिया और तहसील अध्यक्ष ताराचंद ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की तो एसपी कार्यालय का घेराव कर धरना दिया जाएगा। राजसमंद की ग्राम सेवा सहकारी समिति चुनाव में हुए बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरपंच बिट सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच चौहान ने बताया कि चुनाव के दौरान 3 नामांकन निरस्त होने के साथ ही नानालाल जाट निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, जबकि गणेश लाल जाट भी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चुनाव अधिकारी ने करीब 12:15 बजे निर्वाचित घोषित किया, जबकि 12:36 पर अन्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के फॉर्म निरस्त किए गए। इसमें साफ जाहिर होता है कि चुनाव के दौरान धांधली की गई। सीकर से खबर है, जहां पर देश को टॉप ग्रेड का यूरेनियम मिलने जा रहा है। यहां पर 1086.46 हेक्टेयर में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम और अन्य एसोसिएटेड मिनरल्स मिले हुए हैं और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 4 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन बन चुकी है। 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी और 60 मीटर से 700 मीटर गहराई तक यूरेनियम मिलेगा। 2.5-3 साल में माइनिंग प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और ये झारखंड आंध्र प्रदेश से अच्छी ग्रेड के यूरेनियम का भंडार होगा। नागौर के लाडनू में अब मरीजों को कुल्हा और घुटने के ऑपरेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एमएन घोड़ावत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सकों द्वारा अब आसानी से इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विमला देवी कोठारी का सामने आया है। पिछले कई सालों से घुटने की बीमारी से परेशान हो रही थी, लेकिन डॉक्टर विजय सिंह घोड़ावत और डॉक्टर श्रेयांश ने उनका सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया और वे अब बड़े आराम से चल फिर सकती हैं। डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता हासिल की। सुमेरपुर के कस्बे आंगनवाड़ी केंद्र 10 बैरवा बस्ती पर पोषण माह के अंतर्गत उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जन समुदाय को कार्यरत रेखा बैरवा ने अंतर्गत पौष्टिक आहार और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से लाभार्थियों को अवगत कराया। उड़ान योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड के 2-2 पैकेट का निःशुल्क वितरण किया गया। कोलायत के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हाड़ला भाटियान में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर लगातार तालाबंदी जारी है। ऐसे में छठे दिन भी तालाबंदी जारी रही और बच्चों ने बैग लेकर स्कूल के गेट के बाहर ही अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह भाटी हाड़ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आक्रोशित हुए ग्रामीणों व छात्राओं ने मिलकर टायर जलाकर शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए और जल्द से जल्द शिक्षक लगाने की मांग की है। चाकसू में शिवदासपुरा पुलिस ने नकबजनी और चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिकअप व बाइक भी जब्त की है और इसके साथ ही फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
करौली हिंडौन में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन रक्षक को 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। एनएलटी कंपनी के मालिक ने काम कराने के बदले दी थी रिश्वत। जैसे ही वन रक्षक रिश्वत के रुपए हाथ में ले रहा था तभी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस रिश्वतखोर बने वन रक्षक से पूछताछ कर रही है। दौसा की रावंडा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक अपने 5 साल के बच्चे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का कहना है कि सिकंदर पुलिस थाने के एसएचओ उसको प्रताड़ित कर रही हैं, जिससे वह परेशान हो चुका है। टावर पर चढ़ा युवक के भाई का कहना है कि दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। युवक को टावर से नीचे उतारने के लिए आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया, तब कहीं जाकर राहत की सांस आई। वहीं नागौर कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग, गैंगस्टर संदीप शेट्टी को गोली लगी और मौत हो गई। पेशी पर आया था गैंगस्टर संदीप शेट्टी। हरियाणा नंबर की 2 गाड़ियों से फायरिंग की गई थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद शूटर गैंगस्टर का शव भी ले गए और शूटर्स ने करीब 8 राउंड फायर किए थे। पुलिस ने नागौर में आपको बता दें कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी भी की है। प्रदेश भर में साइबर ठग नए तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम देकर लोगों से पैसा ठग रहे हैं और ऐसा ही एक मामला टोंक से सामने आया है, जहां पर हाईटेक साइबर ठगों ने टोंक जेल में बंद एक बंदी के उपचार के नाम पर उसके रिश्तेदारों से 6,220 रुपए की ठगी की है। इस मामले में पीड़ित ने साइबर ठगी की ऑनलाइन रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित पेशे से स्कूल संचालक जावेद सत्तारी है। उन्होंने बताया कि नासिर नाम का उनका रिश्तेदार एक प्रकरण के तहत टोंक जेल में बंद है। पीड़ित ने बताया कि बंदी के वकील सलमान के पास एक फोन कॉल आया। फोन कॉल करने वाले ने खुद को टोंक जेल का अधिकारी बताते हुए टोंक जेल में बंदी नासिर के सिर में गंभीर चोट आने पर उसके उपचार के लिए 6220 रुपयों की मांग की। इसके बाद परिजनों से पैसे भेज दिए गए। धौलपुर की सेपऊ में पीएनबी बैंक के पास दुकानदार से 3,50,000 रुपयों से भरा बैग लेकर भाग रहे बदमाश के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार ई मित्र संचालक है और पीएनबी बैंक से 3,50,000 रुपये निकाल कर लाया था, लेकिन सभी 3,000 लोग दुकान में, आपको बता दें कि सभी जो 3-4 लोग हैं दुकान में रखे बैग को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन दुकानदार के चिल्लाने पर लोग उनको पकड़ लेते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जालौर की बागोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 21 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी के 9 मोटरसाइकिल और एक पिकअप ट्रॉले के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। रामगंज मंडी के मुक्तिधाम में 15 सितंबर को अस्थियां गायब होने के मामले में परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक क्रिया के बहाने अस्थियों की चोरी की गई है। इससे लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं युवा शक्ति के सदस्यों ने मुक्तिधाम में होमगार्ड तैनात करने की मांग की है और पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी को मुक्तिधाम में सीसीटीवी लगवाने को कहा है। बता दें कि मुक्तिधाम में अब तक कई शवों की अस्थियों की चोरी हो चुकी है। लालसोट में पुलिस की गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रामगढ़ पचवारा थाने के एएसआई छोटेलाल मीणा ने बताया कि बीती रात गौ सेवकों ने हमें सूचना दी कि गौ तस्करी के लिए गाय ले जाई जा रही है, जिस पर हम तुरंत दौसा लालसोट नेशनल हाईवे कलावस पहुंचे और जहां पर गौ सेवकों ने 2 कंटेनर रुकवा रखे थे, जिनमें 29 गौवंश और 9 बछड़े ठूस कर भर रखे थे, जिस पर दोनों कंटेनर से 38 गौवंश को डिडवाना स्थित भूतेश्वर गौशाला में मुक्त करवाया और दोनों कंटेनरों को जब्त किया। इसके साथ ही कार्रवाई कर 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा के सौपुरिया में गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। वार्ड पंच ललित कुमार ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की लंबे समय से कमी चली आ रही है। कई बार इसको लेकर प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्यालय में 12 कक्षा में 320 छात्रों पर सिर्फ 6 टीचर हैं। इससे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
राजधानी जयपुर में चल रहे 2 दिवसीय फैशन शो में अलग अलग राज्यों की महिलाएं भाग ले रही हैं। फैशन शो में अलग अलग राज्यों की भी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस फैशन शो में हर वर्ग की महिलाएं भाग ले रही हैं। अति पिछले वर्ग से लगाकर प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रही महिलाओं ने अपने प्रदेश और परिवार का नाम रोशन किया है। बाड़मेर के समदड़ी में सैकड़ों छात्र लामबंद होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हनवंत सिंह देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र माली ने बताया कि कॉलेज के लिए भूमि आवंटन की है जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। यहां से 4 किलोमीटर दूरी पर है जो छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं है। साथ ही बताया कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 7 दिन के बाद पूरे छात्र संघ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कोटा में इन दिनों खाद की खासी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। आज जब मार्केटिंग सोसाइटी टावर में खाद आया तो खाद को पाने के लिए भारी संख्या में किसानों की भीड़ लग गई। वहीं व्यवस्थाओं के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा और पुलिस सुरक्षा के बीच खाद बांटा गया। मार्केटिंग सोसाइटी के व्यवस्थापक सीताराम मीना के मुताबिक कुल 3680 कट्टे खाद के आए हैं और एक किसान को 3 और 5 2 हिस्सों में खाद का वितरण किया गया। अजमेर की मसूदा में टीचर्स की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी की है, साथ ही प्रदर्शन कर सड़क जाम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 26 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 9 टीचर्स ही कार्यरत है। उनमें से भी कई शिक्षक वक्त पर नहीं आते हैं। सूचना पर पुलिस पहुंचे, जहां छात्रों से समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल अशोक शर्मा पहुंचे और पत्थर से ताला तोड़ा। इससे स्टूडेंट्स आक्रोशित हो गए। प्रिंसिपल शर्मा ने बताया कि स्कूल में 720 बच्चे हैं, 26 टीचर्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 9 शिक्षक कार्यरत हैं और इसकी कमी को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। कोटा के रामगंज मंडी में आज अकीदत के साथ ताजियों का जुलूस निकला। यहां 7 किलो चांदी से ताजिया बनाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। मातमी धुनों के बीच जुलूस के रूप में ताजिए लाए गए। वहीं माकुल व्यवस्थाओं को लेकर सीआई मनोज कुमार की अगुवाई में पुलिस जाब्ता तैनात है। दौसा के बांदीकुई में अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। वाल्मीकि कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कर्मचारियों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मांगों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। कर्मचारियों को निविदा की जगह संविदा पर कार्य मिलने की मांग रखी है। नवनियुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष विजय डंगोरिया का स्वागत किया गया। वहीं विकी डंगोरिया, संरक्षक देवेंद्र सिंह नरूका समेत कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों ने निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने पिछले 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, जिसको लेकर नगर निगम और लॉयन सर्विसेज कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने आज शहर में सफाई नहीं की, वहीं नगर निगम के गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर में परिवहन विभाग ने की नेशनल हाईवे 44 पर अवैध वसूली। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 44 से हजारों की संख्या में ट्रक गुजरते हैं, जिनके द्वारा परिवहन विभाग ट्रकों से अवैध वसूली के रूप में 500 रुपए दिए जाते हैं और इस अवैध वसूली से राज्य सरकार को चूना लगाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध हुआ। बिना सूचना कार्रवाई के विरोध में शहर के व्यापारी उतरे और परिणामी पुस्तक भंडार के पास की सड़क जाम कर दी। दुकानें बंद कर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एसआई मोटाराम ने दुकानदारों से समझाइश की। भीलवाड़ा में एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 3 तोला सोना और हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित नंद सिंह परावत और अनु कंवर ने बताया कि वो उनका पारिवारिक कार्यक्रम के चलते घर से बाहर गया हुआ था और इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके मकान पर चोरी की। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।
कोटा के रामगंज मंडी में पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से जुआ रकम 1,02,700 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 4 बाइक और 11 मोबाइल भी जब्त किए हैं। थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि जुआ सट्टा शराब हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर की पुष्कर में देवनगर सरहद पर नई बाईपास के पास महिला की लाश मिली थी। मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे में पता चला है कि हत्या उसके चौथे पति ने ही टेम्पो में गला दबाकर की थी। नागौर के लाडनू में होटल पर काम करने वाले हरियाणा निवासी एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाया। बाद में शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तो बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अब पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। हालांकि मजदूर ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है और होटल पर यह मजदूर काम करता था। अजमेर में बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिस वजह से अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान टीम ने सीएमएचओ डॉक्टर अनूप पिंगोलिया से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। जुकाम बुखार ये सब चीज़ें नॉर्मल सी बात हो गई है। पूरे ज़िले में परेशानी ज़्यादा फैल रही है। किस तरीके से इस पे अंकुश लगे, किस तरीके से इस पे लगाम लग सके, हमारे साथ में ज़िले के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज पिंगोलिया जी मौजूद है, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है अनुज जी। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी ज़िले भर में जो है मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी वर्तमान में देखा जाए अजमेर ज़िले में मौसमी बीमारी का प्रकोप पिछले समय की तुलना में कम हुआ है। अगर हम डेंगू की बात करें तो अभी तक हमारे ज़िले में 2 ही डेंगू के केस आए हैं और इसके साथ अगर अपन बात करें कोरोना की, तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी पिछले महीने 2 महीने के कंपैरिजन में हमारी कम हुई है। अभी हमारी पॉजिटिविटी रेट 1.5 से अभी हमारी कम है। इसके साथ ही सैंपल्स की रेट्स हमने बढ़ा दी है और जो घर घर हमारा सर्वे है आशा सहयोगिनी के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सर्वे है, उसके साथ जो एंटी लार्वल एक्टिविटी है वो निरंतर जारी है, उसी का असर है कि ये वर्तमान में हमारे मौसमी बीमारी का असर हमारे ज़िले में कम हुआ है। अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि भी उल्टी, बुखार, खांसी, जुकाम, इस तरीके के जो उसकी ओपीडी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, किस तरीके की तैयारियां हैं हमारे पूरे ज़िले भर के चिकित्सालयों में? वर्तमान में उल्टी बुखार जो है ये वायरल बुखार का नतीजा है, जो कि कुछ समय के लिए होता है और समय के साथ साथ अपने आप सबसाइड भी होता है। इसके लिए हमारी बिल्कुल तैयारियां हैं। जो सरकार के द्वारा जो दवाइयाँ हैं हमारे एक पीएचसी सीएचसी पर हमने उपलब्ध करवा दी गई है और इसके अलावा जो एंटी लार्वल एक्टिविटी है वह पूरे ज़िले भर में निरंतर जारी है। इस तरह कुछ लोगों के में भ्रम फैला हुआ है कि लंपी की जो गाय हैं उनका दूध पीने से वायरल फैल सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कहाँ तक सत्य है डॉक्टर साहब? नहीं, इस तरह का नहीं है, क्योंकि जब हम गाय के दूध का जो सेवन करते हैं उबाल कर पीने की सलाह भी दी जाती है और उनको उबाल कर पीना भी चाहिए। तो जहाँ तक इसको देखा जाए तो इसको दूध पीने से कोई खतरा नहीं है। फिर भी ज़्यादा इसके लिए विशेषज्ञ हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट है, उससे भी अपन सलाह ली जा सकती है। ये डॉक्टर अनुज पिंगोले जी थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो वायरल फैल रहा है वो एक जो मौसमी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है और मौसमी के हिसाब से ही समय के अनुरूप ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसको लेकर के जिला चिकित्सालय पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिला चिकित्सालय के जहाँ जहाँ डॉक्टर्स हैं अवेलेबल हैं, सभी डॉक्टरों को मुस्तैद कर दिया गया है। दवाओं का वितरण भी पूरी तरीके से पूरे ज़िले भर में कर दिया गया है। किसी प्रकार की इस ज़िले में कोई परेशानी होने की संभावना नहीं जताई गई है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो फिलहाल 33 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।